नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश को दिन प्रतिदिन अंदर से खोखला करता जा रहा है। सीधी बात पे आए तो देश को बाहर वाले दुश्मन से कम अंदर वाले ज्यादा तोड़ रहे हैं। नेता कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और मीडिया लड़ रही है टीआरपी के लिए। और जनता किसके लिए लड़ रही है? जनता आपस में ही लड़ रही है वैसे ही। क्योंकि क्योंकि हमें जाति और धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। देखो भाई, जब चुनाव आता है ना, तब अचानक धर्म खतरे में पड़ जाता है, जाति का सम्मान खतरे में पड़ जाता है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठ जाता है। लेकिन एक बात बताओ, जब गांव में नौजवान बेरोजगार घूम रहा होता है, तब कौन सा धर्म खतरे में होता है? जब किसान कर्ज में डूबा होता है, तब कौन सी जाति बचाई जाती है? जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है, जब दाल चावल के दाम बढ़ते हैं, जब नेता जाति की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई, महंगाई पर जवाब देना पड़ता है, रोजगार पर आंकड़े देने पड़ते हैं, स्कूल हॉस्पिटल की हालत बतानी पड़ती है, और ये सब करना मुश्किल है। इसलिए आसान तरीका अपनाओ, लोगों की भावनाओं को भड़काओ, कह दो तुम्हारा धर्म खतरे में है। बस जनता असली मुद्दा भूल जाएगी। ये राजनीति है, और ये खेल नया नहीं है, ये बहुत पुराना है और वर्षों से चला आ रहा है। अब बात करें मीडिया की। मीडिया का काम था सच दिखाना, लेकिन आज के चैनल सच नहीं सस्पेंस दिखा रहे हैं। टीवी खोलो तो डिबेट में 8 लोग चिल्ला रहे होते हैं, कोई आंकड़ा नहीं, कोई समाधान नहीं, बस आरोप प्रत्यारोप। और अगर किसी अपराध में आरोपी किसी खास धर्म का हो तो खबर 24 घंटे चलती है, और अगर मामला उल्टा हो तो अचानक जांच जारी है बोलकर बात दबा दी जाती है। ये पत्रकारिता नहीं है भाई, ये चयनात्मक खेल है। क्योंकि डर बिकता है, नफरत बिकती है, शांति नहीं बिकती। और जब तक हम देखते रहेंगे, ये बिकता रहेगा। अब सबसे जरूरी बात, अंधभक्ति। देखो, समर्थन करना गलत नहीं है, बिल्कुल भी, लेकिन आंख बंद करके समर्थन करना तो खतरनाक है। अगर नेता गलती करे और हम कहें सब बढ़िया है, अगर कोई सवाल पूछे और हम कहें कि ये तो देशद्रोही है सवाल पूछ रहा है, तो भाई फिर लोकतंत्र बचेगा कैसे? नेता भगवान नहीं होता, वो जनता का सेवक होता है। सेवक से सवाल पूछोगे नहीं तो वो मालिक बन जाएगा, और जहां सेवक मालिक बन गया वहां जनता सिर्फ एक भीड़ रह जाती है। चलो एक सीधा सवाल पूछते हैं, अगर कोई नेता सच में मजबूत है तो सवाल से डर क्यों रहा है? अगर नीति सही है तो आलोचना से घबराहट क्यों? अगर सब ठीक चल रहा है तो डेटा छिपाने की जरूरत क्यों है? देखो, देशभक्ति नारे लगाने से नहीं आती, देशभक्ति आती है जब आप सच बोलने की हिम्मत रखते हो, जब आप गलत को गलत कह सकते हो, चाहे वो आपका अपना नेता क्यों ना हो। सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? ना नेता को हो रहा है, ना मीडिया वालों को हो रहा है, नुकसान हो रहा है आम आदमी का। गांव का नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है, किसान लागत से कम दाम पा रहा है, मजदूर दिहाड़ी की लाइन में खड़ा है, और हम क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर धर्म और जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे नेता का फायदा हो जाए, चैनल को फायदा हो जाए, लेकिन जनता को कुछ नहीं। जनता को अपना फायदा कराना ही नहीं है। अब समय आ गया है साफ बोलने का। जब कोई नेता जाति के नाम पर बांटे तो उसका विरोध करो, अगर कोई धर्म के नाम पर भड़काए तो सवाल करो, अगर कोई मीडिया चैनल आग लगाए तो चैनल बदल दो, अगर कोई अंधभक्ति में अंधा हो जाए तो उसे समझाओ। देश भीड़ से नहीं चलेगा, देश जागरूक नागरिकों से चलता है। याद रखो भाई, नेता 5 साल का हमेशा का होता है, पार्टी बदलती है, सरकार बदलती है, लेकिन अगर समाज टूट गया तो उसे जोड़ने में पीढ़ियां लग जाती हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम सोच समझकर वोट दोगे या सिर्फ जाति देखकर? तुम सवाल पूछोगे या सिर्फ नारा लगाते रहोगे? देश को भक्त नहीं चाहिए, देश को समझदार नागरिक चाहिए। सोचो, समझो और जागो। धन्यवाद।